और अब बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई है। शाहपुरा, कोटपुतली में सर्वाधिक 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और कई जिलों में मेघ गर्जन, धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई है। आंधी बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट। जयपुर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तो पिछले 24 घंटे में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 6.8 डिग्री कम। फलौदी में सबसे ज्यादा तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री से गिरकर 36.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। तो चूरू में 40.4 डिग्री सेल्सियस और बीकानेर में 40.2 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे नीचे पहुंचा है। आपको बड़ी जानकारी दे दें क्योंकि बीच में जिस तरह की गर्मी, अब क्योंकि लगातार गर्मी का दौर जारी था, हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था और अब उन सब के बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ और इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी प्रीति जयपुर से जुड़ गई हैं, लोकेश जोधपुर से और चूरू नवरत्न जो है चूरू से जुड़ गए हैं और प्रदीप श्रीगंगानगर से। सबसे पहले जयपुर का ही रुख करते हैं। प्रीति, जयपुर में इस वक्त की बात करें, किस तरह का मौसम है? कल भी मौसम में गिरावट दर्ज की गई थी और पूरे राजस्थान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है? जी देखिए मेघा, अगर राजधानी जयपुर के मौसम की बात की जाए तो मौसम में लगभग बहुत ज़्यादा तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है और मौसम भी काफ़ी ठंडा और धूप भी है, लेकिन जो हवाएं चल रही है वो गर्म नहीं है। हवाएं जो है वो ठंडी चल रही है और बहुत टाइम बाद ऐसा मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। लगभग 2 से 3 दिन से राहत जो है वो लगातार बनी हुई है और आज वीकेंड का दिन है, संडे का दिन है, तो लोग भी यहाँ पर देखिए घूमने के लिए पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वीकेंड के दिन जो मौसम है वो साथ दे रहा है। सर, कहाँ से हैं आप? मैम झोटवाड़ा जयपुर से। जयपुर से ही हैं। जो छुट्टी का दिन है मौसम सही देखकर घूमने आए हैं? हाँ, यस मैम। कौन कौन साथ में? आप 2 ही हैं? हाँ मैम, हस्बैंड वाइफ। तो जो राहत मिली है गर्मी से, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? मैम 2 दिन से जो राहत मिली है ना, वो उसी के कारण हम लोग आज घूमने आए हैं। एक्चुअली 2 दिन पहले तो ये हालत हो रही थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। 2 दिन पहले बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। आप देखेंगे आसपास कि घूमने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और न केवल जयपुर से आए हैं बल्कि बाहर से भी जो लोग आए हैं वो भी यहाँ पर जो है वो जयपुर को निहारते हुए, जयपुर नगरी को घूरते हुए और अपने कैमरों में कैद करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एल्बर्ट हॉल घूमने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं क्योंकि तापमान में भी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तो लगभग घूमने के लिए लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं क्योंकि राजधानी जयपुर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जब मौसम ठंडा होता है तो उसको घूरने का, देखने का अलग ही एक जो एंजॉयमेंट होता है वो होता है। और संडे का दिन है तो ऐसे में भी लोग घूमने आते हैं। प्रीति, लौटते हैं आपके पास। प्रदीप का रुख कर लेते हैं, गंगानगर। प्रदीप का रुख करेंगे, उसके बाद लौटते हैं। प्रदीप, श्री गंगानगर, कल खूब यहाँ पर बारिश भी देखी गई, किस तरह से तापमान में कमी दर्ज की गई है, कल क्या स्थिति थी, आज क्या तापमान और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? जिस तरीके से श्री गंगानगर का तापमान था लगातार 40 डिग्री से ऊपर, इसके बाद कल हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद से है जिस तरीके से जो पूरा मौसम है उसमें काफी बदलाव आया है। कल आई धूल भरी आंधी है, आंधी के गुबार श्री गंगानगर का तापमान वो करीब 10 डिग्री है वो नीचे उतर गया है। वहीं बात करें आज के तापमान की तो आज का तापमान है वो करीब 35 डिग्री के स्थित है वो श्री गंगानगर का। इसके बाद से आसपास के लोगों को है वो इस गर्मी से निजात मिली है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है, पहले कैसी गर्मी थी, कितनी राहत है वो यहाँ पर? सर जी, पहले तो ऐसे मानो आप लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तापमान था यहाँ का और कल से ये जो आंधी तूफान आया है उसकी वजह से कुछ मौसम में थोड़ा तब्दील हुआ है, थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है, लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर का फर्क पड़ा।
बिल्कुल 10 डिग्री टेम्परेचर का फर्क पड़ा है। आप बताएं भाई साहब, किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कितनी राहत है वो मौसम मिली? श्री गंगानगर जिला एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ये बसा हुआ जिला है और यहाँ पर 2 दिन पहले लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तापमान था और दो का विभोक्ष होने के कारण जो आंधी तूफान आया उस वजह से मौसम में काफी तब्दीली हुई है और आज मौसम लगभग 35 डिग्री है। इससे आम जन को राहत है, तो काफी राहत है इस 2 दिनों से इस मौसम की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो मौसम है उसमें जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि बात करें गंगानगर की तो जो पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल समीप बसा हुआ है, ऐसे में जो हीट वेव का असर है वो सबसे ज्यादा श्री गंगानगर पर पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही कल मौसम ने पलटी मारी है उसके बाद से जो गंगानगर के लोग हैं वो राहत महसूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से बारिश हुई है, क्योंकि इस बार सीजन की जो पहली बारिश है वो यहाँ पर हुई है, वहीं बात करें तो बारिश की बात करें तो जिससे किसानों को राहत है वो यहाँ पर जरूर मिली है। देखिए जिस तरीके से जो गर्मी के मौसम के अंदर एक बारिश हुई है और जो मौसम चेंज हुआ है उससे आम जन के साथ साथ किसान से जो सभी वर्ग है उनको जरूर राहत मिली है। वही दूसरी बात करें कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी इससे बिजली की डिमांड है वो भी बढ़ी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम में ये परिवर्तन हुआ है, तापमान है वो भी बिल्कुल जो सही तरीके से है वो सुचारू रूप से रह सकेगी। जी मैडम, ठीक है, अब नवरत्न का रुख कर लेते हैं चूरू। नवरत्न, कल जो तस्वीर थी चूरू से सामने आई थी वो पूरे देश में घूम रही थी और सबने देखा कि किस तरह का तूफान जो है, एक अंधड़ कहे कि मिट्टी का गुबार जो है, धूल का गुबार तूफान नजर आया था। कैसी अब स्थिति नवरत्न चूरू में? आने वाले दिनों के लिए भी क्या इस तरह का कोई अलर्ट है एक बार फिर से? मैं आपको बता दूं, चूरू में जो कल बवंडर आया था वो काफी चर्चा का विषय रहा है। पूरे देश में उस बवंडर की चर्चा चली है। चूरू का तापमान जो मैं बता दूं आपको 46 डिग्री से पार था। कल बवंडर आने के बाद कल करीब 14 से 15 mm बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी और उमस से तेज गर्मी से राहत मिली है। जहां चूरू आग का गोला बना हुआ था तो वहीं कल 2 दिन के बाद बारिश आने के बाद आज राहत मिली है। रात का जो तापमान था 32 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था और अभी रात का तापमान जो है 20 से 21 डिग्री है। तो वही दिन में 46 डिग्री था, तो सुबह 10 बजे देखिए 40 डिग्री जहां टेम्परेचर हो जाता था, ऐसे में अभी फिलहाल कल जो पूरे दिन का तापमान जो था 40 डिग्री था। तो देखिए बारिश और आंधी से कुछ लोगों को राहत मिली है, चूरू के लोगों को कुछ राहत मिली है। कल जो बवंडर आया उससे लोग प्रभावित हुए, व्यापारी प्रभावित हुए और हमने इसको दिखाया भी था। और हाईवे पे जो वाहन जो थे उनपे भी, इनकी स्पीड पे भी ब्रेक लग गए थे। अब देखिए आज थोड़ा सा मौसम जो है खुला है, आसमान में हालांकि बादल छाए हैं। बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी है मौसम को लेकर। सर करीब कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी, बारिश हुई, कल बवंडर आया मिट्टी का बड़ा, उसके बाद कुछ राहत मिली, क्या कहेंगे आज के मौसम के लेकर? ये जो प्रकृति का बदलाव है इसमें गर्मी और सर्दी का और ये संतुलन बना रहता है। अभी 9 तपा की घोषणा हो रखी थी, उसके 4-5 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन कल बरसात होने के कारण से आज का टेम्परेचर, जैसा कि हम अभी 12:30 बजे खड़े हैं, टेम्परेचर काफी डाउन है और हम लोग आराम से धूप में खड़े हैं। लेकिन आज से 4-5 दिन पहले कोई भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा था कि हम ज्यादा से लेके 5 दिन तक बाहर निकल जाए। तो प्रकृति का ये नियम है, प्रकृति साथ देती है बराबर है और इस प्रकार का मौसम चेंज नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए, क्योंकि मैं किसान हूँ और आज यहाँ पर कृषि मंडी रामगढ़ के सामने आया हूँ। आपके जी न्यूज और हिंदी आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हर प्रकार की लोगों से जहाँ भी खड़े होते हैं संपर्क करते हैं और यहाँ के हालचाल मौसम का है और कोई समस्या के बारे में आप जानते रहते हैं। देखिए मेगा, आज कुछ राहत मिली है, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या कहेंगे, गर्मी से कुछ राहत मिली है, कल आंधी तूफान आया उसके बाद? देखो पत्रकार महोदय, राहत तो मिली है। 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है, 46-47 डिग्री तक तापमान चला गया। रात को भी मतलब क्या है कि लोएं चलती थी। कल ये मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, इसे पहले तो धूल भरी आंधी आई, उसके बाद में कुछ बूंदाबांदी भी हुई। अब मौसम कुछ ठीक है। आज हम सालासर बालाजी के भी जाके आए हैं और वहाँ से होते हुए
हम देखे सुजानगढ़ होते हुए चलते हैं तो आए हैं तो हम सालासर में जाके देखा, वहाँ भी बरसात हुई है, मौसम फायदा है। दिल्ली में देखिए पोली हाउस भी बने हुए थे किसानों को, हालांकि कल जो 100 आया उससे मेगा काफी नुकसान हुआ है। कुछ किसानों ने पोली हाउस बना रखे थे, वो उड़ गए, कुछ लोगों के जो सोलर प्लांट थे वो उड़ गए, हालांकि नुकसान हुआ, लेकिन गर्मी से कुछ राहत मिली है। आप व्यापारी हैं, मुख्य बाजारों में बैठते हैं, क्या प्रभाव पड़ा है व्यापार पर इसका? नमस्कार सर, कल के बाद में से व्यापार भी ढीला पड़ गया है और जैसे कूलर एसीओ की रफ्तार थी वो भी धीरे पड़ गई है और आज रात को भी ठंड रही। ठीक है, थोड़ा सा मौसम बदला है और उसका असर नजर आया है। लोकेश का रुख कर लेते हैं, जोधपुर रुक कर लेते हैं लोकेश का, और लोकेश जोधपुर की बात कर लेते हैं। वहां पर क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? मौसम किस तरह का है? तापमान इस वक्त कितना है? देखिए बिल्कुल जोधपुर के अंदर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बीते 3 दिन से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली और कल जो तापमान में 40 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया, करीब 39 डिग्री तापमान जोधपुर का दर्ज किया गया। जोधपुर शहर का तापमान रहा है। दिन भर हल्के बादल छाए रहे और शाम को तेज़ हवाओं यानी कि तेज़ आंधी के साथ में जो धूल भरी आंधी के बाद में बारिश हुई। लगातार करीब 2 घंटे तक बारिश का दौर जोधपुर में रहा। कभी रिमझिम कभी तेज़ मूसलाधार बारिश हुई। उसके चलते तापमान में गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा हुआ है। आज भी हल्के बादल जैसे जो छाए हुए हैं, जिसके चलते तापमान में कुछ कमी यानी कि धूप में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम विक्षोभ का जो असर बताया जा रहा है, आज भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश की संभावना बताई जा रही है। दोपहर बाद फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। कुछ लोग हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं। कल बारिश हुई, उसके बाद तापमान में गिरावट आई। लगातार जो गर्मी चल रही थी उससे कहीं ना कहीं अब राहत देखने को मिल रही है। काफ़ी राहत देखने को मिली है। बारिश, हल्की बारिश हुई है और आंधी तूफान 1 घंटे भर तक चला था। उसके बाद में धीरे धीरे बारिश तेज़ हुई है और उस कारण से काफ़ी तापमान गिरावट आई है और जिस हिसाब से आज का वातावरण मूसलाधार बारिश की तरह है। बिल्कुल आज भी मौसम वैसा ही नज़र आ रहा है। तापमान जिस तरह से बढ़ा, आज एग्ज़ाम देने भी गए, एग्ज़ाम भी थे कई बच्चों के। राहत कहीं नहीं गर्मी से रही है एग्ज़ाम सेंटर पे भी? जी बिल्कुल, बहुत राहत रही है। हालांकि तापमान तो बढ़ा हुआ है, अभी भी गर्मी उतनी की पड़ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब बारिश से अच्छा रहा है। बिल्कुल बारिश से राहत जोधपुर में देखने को मिली और जिस तरह से मेगा मैंने पहले भी बताया था कि तापमान में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही थी उसी के साथ में रात्रि का जो तापमान है वो भी 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया जाता है, लेकिन कल रात्रि का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जो यानी कि सामान्य से काफ़ी कम। वहीं दिन का तापमान, चलिए ठीक है, प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति का रुख कर लेते हैं जल्दी से। प्रीति, जानना चाहेंगे क्योंकि कल बदलाव हुआ है मौसम में, आज किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और क्या आने वाले 3 तारीख तक जो बताया जा रहा है, क्या इसी तरह का मौसम रहने वाला है? कि मेगा, अगर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ उसकी बात की जाए तो कल तक उसका असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 1 जून तक इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा प्रदेश भर पर। और आज भी देखिए जिस तरह से पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट भी रिकॉर्ड की गई है और बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आज उत्तर पश्चिमी जो ज़िले हैं वहां पर इस तरह का मौसम नजर आएगा। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से सभी ज़िलों में मेघा जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो मौसम में देखा गया था और बादलों का घेराव देखा गया। वहीं बारिश भी तेज़ जो है रिकॉर्ड की गई थी। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो दिन में तेज़ धूप भी खिली, उसके बाद शाम में मौसम में बदलाव हुआ, तेज़ आंधी का दौर देखा गया, उसके बाद बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ। इससे तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट रिकॉर्ड की गई। पिछले दिनों हमने देखा था जो टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर चुका था वो जो कल है वो 36 डिग्री तक पहुंच गया। और न केवल जयपुर में, प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में गिरावट हुई है और 48 डिग्री तक जो अधिकतम तापमान पहुंच गया था वो 42 डिग्री सबसे ज्यादा फलोदी में रिकॉर्ड किया गया। और अब ये मौसम बना रहेगा आगे आने वाले। ठीक है, बदलाव हुआ है मौसम में और ये बदलाव नजर आ रहा है, आने वाले कुछ दिन इसी तरह का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।